गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो टॉपिक है वो आज हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। रेशनल इरेशनल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि रेशनल नंबर फॉर्म ऑफ P upon Q, Q not is equal to 0, P and Q are integers। अच्छा, इरेशनल नंबर क्या है? √2, √3, √5, √17 ... यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड इरेशनल। अब इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब ये देखिए। कोई भी एक नंबर लाइन लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ से आता है। आप चाहें तो 1 इंच की ले सकते हो, आप चाहो तो 1 सेंटीमीटर की ले सकते हो। मैं इधर ले रहा हूँ 1 इंच। ये हो गई नंबर लाइन। अब मैं यहाँ से 1 इंच पे कट कर रहा हूँ इसको। देखिए इधर ये 1, 0, 1, 2, 3 और ये 4। ये तो हो गया 0 पॉइंट, ये हो गया 1 पॉइंट, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इसके बाद हमको जैसे एग्जाम्पल हमको √2 को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पहले हम क्या लेंगे? 1 यूनिट लेंथ। अब जहाँ पे हमको 1 यूनिट लेंथ लेने के बाद हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर करना है, परपेंडिकुलर डालना है। तो परपेंडिकुलर हमें बताया तो है नहीं कि हमको बाय कंपास करना है, तो आप D से भी इसका यूज कर सकते हो। तो D से हम इधर 90 डिग्री बनाएंगे, तो 90 डिग्री ये हुआ। अब इसको और इसको मैच करते हैं यहाँ से, ये। अब जो डिस्टेंस हमको इधर 1 यूनिट जितना हमने इधर लिया है, उतना ही कट हम इधर से इधर लगाएंगे, ये वाला। जैसे इसको A, इसको B और इसको क्या लिख देंगे? C। अब AC को हम ज्वाइन करेंगे। AC को ज्वाइन करते हैं, AC को ये ज्वाइन किया हमने, ये ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये कितना था? 1 यूनिट, और ये कितना था? 1 यूनिट। अब देखिए आपने बाय PGT, मैं प्रूव कर देता हूँ, बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम, तो आपने पढ़ा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए ये कैसा है? एक राइट एंगल है,
राइट एंगल में ये बेस है और ये कितना है, हाइपोटेन्यूज 1। तो हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है, AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 कितने हो गए, 2। और इधर से स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट में जाएगा, प्लस माइनस करके आता है, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए ये कैसा होगा, प्लस का। तो ये जो AC की वैल्यू क्या आई आपकी, √2। लेकिन हमको इस पे किस पे दिखाना है, इसको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो ये डिस्टेंस लेंगे हम और इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं यहाँ तक। तो ये वाली जो इसको P पॉइंट मान लेते हैं, जो AP जो डिस्टेंस है वो क्या है, √2। दैट्स ऑल। अच्छा नेक्स्ट, इसी में आपको √3 को भी रिप्रेजेंट करना है। √3 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो √2 आपकी यहाँ है AC। अब AC पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इसके जस्ट बाद AC पे एक परपेंडिकुलर डालते हो आप इधर, ये 90 डिग्री हो गया आपका। अब AC पे एक परपेंडिकुलर ये डाला, ये डाल दिया। अब इसे डालने के बाद वही सेम प्रोसेस, 1 यूनिट ही हमको इधर से इधर चलना है, इधर से 1 यूनिट ये किया, 1 यूनिट करना है। देखो एक बार और कंफर्म कर लेते हैं इसको, ये और ये वाला, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं D पॉइंट कोई। अब D को फिर A से, अच्छा अब देखो, अब ये भी एक राइट एंगल बनता है, ये वाला, ये भी एक राइट एंगल है। तो अब कौन से राइट एंगल में बात करते हैं हम, इधर से। अब देखो मैं इधर बता देता हूं आपको, इन ट्रायंगल ACD में, ACD एक राइट एंगल है, इसमें भी यही होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, AD का स्क्वायर, और बेस क्या है इसमें, आपका बेस दे दिया है AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो ये कितना दे रखा है, ये तो आपको AD का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। तो AD का स्क्वायर इक्वल टू 2 + 1, तो AD इक्वल टू √3। इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस √3 होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब देखो ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये वाली, ये AD कितनी है आपकी, √3। अब हमको इसको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस लेने के बाद क्या करेंगे आप, इसको सीधा नंबर लाइन पर लाइए। ये जो पॉइंट होगा कोई भी, इसको Q पॉइंट मान लेते हैं। जो AQ होगी, AQ जो डिस्टेंस है वो क्या होगी आपकी, √3। नेक्स्ट प्रोसेस चलता रहता है आपका। अब की बार 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। लेकिन एक बात याद रखिए आप कि आपको जब बड़ा वाला जैसे √5 करते हैं या √17 करते हैं या √18 करते हैं आप रिप्रेजेंट, तो उससे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेना है। जैसे कि 0 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 का कितना होता है, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25, 36, 49, 64 डॉट डॉट आगे चलता रहता है। अब इसको क्या करना है, अब मैं आपको एक रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, √17। अच्छा √17, अब देखो उस पिछले वाले प्रोसेस से आप करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको, क्योंकि वो घूमता रहेगा। अब इससे पहले मैं एक ये लेता हूँ, फिर दोबारा से कोई भी एक नंबर लाइन लेता हूँ, ये वाले। अब इसमें भी इसको मैं सेंटीमीटर रखिए, इंच रखिए, देखो मैं तो इंच ले रहा हूँ आपको, 1 इंच, 2 इंच, 3, 4, 5 ऐसे करें।
तो देखो ये तो 0 1 2 3 और 4 और नेक्स्ट 5। अब देखो इस इनिशियल पॉइंट को मान लेता हूं ए। अब देखिए रूट कितना है, 17 कितना है 17। रूट 17 को मैं इतना नोट कर सकता हूं 16 + 1। तो इसको कितना नोट कर सकता हूं 16 देखो इसका 4 का है, तो इसको कितना लिख सकता हूं 4² + 1 का स्क्वायर। तो अब आपको कितना लेना है इधर से 4, कितना लेना है 4। तो 4 यूनिट लेना है आपको इधर से 4 यूनिट, ये रहा आपका। अब यहाँ पे हमको कितना रखना है, एक यूनिट का परपेंडिकुलर डालना है। तो पहले परपेंडिकुलर डालने के लिए क्या करेंगे आप, देखो इधर से 4 1 2 4। अब देखो 4 यहां से हमको एक परपेंडिकुलर डालना है, तो परपेंडिकुलर 9 इससे कंपास से डाल दें, ये डाला। अब देखो इधर से ये कंपास से डालने के बाद हमको 1 यूनिट चलना है, 1 यूनिट। देखिए तो 1 यूनिट देखिए कंपास का यूज करते हैं। देखो 1 यूनिट, ये सारे 1 यूनिट है, ये सारे 1 यूनिट है। अब कोई भी 1 यूनिट से कट लगाइए आप, ये इस पॉइंट को, ये ए है, ये बी है और ये सी। अब इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं ए सी को। जो ए सी होगा आपका ये वाला रूट 17 है। अब इसको हमको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, कंपास में ये इतना खोलना है ए टू सी, ए से सी तक, ये वाला ये, और इसको इस टाइप से लाना है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला कोई भी पॉइंट मान लेता हूं P, तो A to P वाला जो होगा रूट 17 रिप्रेजेंट करता है। इस टाइप से आपको रिप्रेजेंटेशन देना है। दैट्स ऑल।